हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं मार्स की बात करने वाली हूँ क्योंकि मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनी। अभी टॉरस में है विथ जुपिटर। 26 अगस्त को वो ट्रांजिट कर जाएंगे जेमिनाइज में और वहाँ पर वो रहने वाले हैं 20 अक्टूबर तक। 45 डेज अराउंड का ये टाइम रहेगा। 45 डेज अराउंड का टाइम रहेगा। उसके अलावा मार्स जो है जेमिनाइज में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं जैसे ही मार्स जेमिनाइज में जाते हैं तो हमारी जेमिनाइज क्या है? जेमिनाई इज अ साइन ऑफ कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, सराउंडिंग लोग, फ्रेंड सर्किल, हमारा बात करने का तरीका, हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल, हमारे कॉन्टैक्ट्स, जिन लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फ्रेंड सर्किल जो हमारा सराउंडिंग लोग होते हैं, हेल्पर्स जो होते हैं, ट्रैवलिंग ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप्स, दिस आर ऑल द हमारा जेमिनी साइन है और वहाँ पर मार्स आने वाले हैं। मार्स इज अ सोल्जर। मार्स इज नॉट कंफर्टेबल इन जेमिनी साइन। वैसे तो कालपुरुषा कुंडली में जगह दे रखी है मार्स को क्योंकि कारका होते हैं सपोर्ट सिस्टम के, लेकिन जहाँ पर बात होती है जेमिनी की, कम्युनिकेशंस की, मार्स इज नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर बिकॉज मार्स इज अ सोल्जर। सोल्जर को बोलना नहीं होता, उसको जस्ट अपना एक प्रैक्टिकल होता है, बहुत फिजिकल एनर्जी के साथ काम करता है। यहाँ पर आपको ये फील हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, उसमें अजीब सी पावर आ गई है और वो पावर दूसरों को हर्ट भी कर सकती है और वो पावर जो है वो आपको कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट भी दे सकती है। सारे जोड़े साइन के बारे में क्या असर होने वाला है बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड स्वयं मार्स है। वो ट्रांजिट करने वाले हैं जेमिनीज यानी कि थर्ड हाउस में। इस समय सबसे पहले तो यू फील वेरी पैशनेट अबाउट द कम्युनिकेशंस। एक एनर्जी मिलेगी आपको कि मुझे बहुत कम्युनिकेट करना है, सबसे बात करनी है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लोगों के ग्रुप में एंट्री कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में चले जाते हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ रहा है। कम्युनिकेशन को पावर मिल रही है, कॉन्टैक्ट्स को पावर मिल रही है। सडनली आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फैंसी लेवल पर काम कर रहे हैं, फिजिकल लेवल पर काम कर रहे हैं। लोगों के साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना, हैंग आउट करना, नए मित्र बनाना और फिजिकली उनसे मिलना। अगर पहले से आप कोई ग्रुप में हैं तो अभी आप ये करेंगे कि मैं ज़्यादा फिजिकली मिलूँ क्योंकि मार्स फिजिकल एनर्जी का कारक होते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक होते हैं आपका। इस समय आप बहुत ज़्यादा ट्रिप लगाएंगे मित्रों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मेलजोल हो सकती है, नए ग्रुप्स में एंट्री हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर भी ध्यान देंगे कि मैं कितनी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, अब अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देना, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, आई कैन से फिजिकल लेवल पर इंटरव्यूज देना, लोग साथ मिलना जुलना। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप ऐसा कोई प्लान बनाएं कि आपको बाहर भी जाना है, हो सकता है विदेश की यात्रा को प्लान बनाएं। उसके अलावा इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी को बदलेंगे। थर्ड हाउस है, बहुत इंट्रोवर्ट इंसान से भागकर एक्सट्रोवर्ट बनने वाले हैं। बातचीत करने का तरीका बदल सकता है, थोड़ा अग्रेशन उसमें आ सकता है, नो डाउट। सेल्स एंड मार्केटिंग में है तो आपको पावर मिलेगी, हो सकता है आपको ऐसी जॉब मिले, या हो सकता है कि आप ऐसी कोई चीज़ें सीखें जहाँ पर ऐसा कोई चीज़ को लर्न करें, एफर्ट्स करें जहाँ पर फिजिकल लेवल पर काम आता है। योगा है, जिम है, या ऐसी चीज़ों को सीखना शुरू कर दें, कोई खेल सीखना शुरू कर दें, या कोई स्पोर्ट्स में एंट्री हो जाए आपकी। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस फॉर द एरीज पीपल। उसके अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो भी ऐसी जॉब ढूंढेंगे जहाँ की आपको फिजिकली जाना पड़े, नॉट ऑनलाइन आप काम करें। और ऑनलाइन भी काम करेंगे तो बहुत ही इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जहाँ की खाना पीना, फिजिकल लेवल, सीखना, एक एनर्जी आपको इस समय मिलने वाली है। समय बहुत अच्छा है आपका, नो डाउट, लेकिन इस समय आपको वे ऑफ टॉकिंग का अग्रेशन जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय हो सकता है कि आप बोलने से दुश्मन बना लें या सडनली आप ऐसी कोई प्रारब्ध कर्मा में चले जाएं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप अपने अग्रेशन को या आपकी जो पावर है, एनर्जी है, उसको सही राह नहीं देते हैं। तो थोड़ा रिलैक्स रखिए इस समय क्योंकि दोनों ही जो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है। पढ़ाई के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। एनर्जी को कहाँ यूज़ करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप सडनली आपको ट्रैवलिंग की इच्छा हो जाए और सडनली आप ट्रैवलिंग करना भी शुरू कर दें। अगर आप अपॉर्चुनिटी में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं या पढ़ाई में जा रहे हैं, कैन बी पॉसिबल। पर्सनैलिटी बदलेगी इस समय, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव इंसान बन जाएगा जो बहुत अग्रेशन से बात करता है, लोगों को अपनी स्पीच बताता है, अपने हिसाब से अनुसरण करने के लिए कहता है।
फॉलोवर्स बढ़ाता है, इट कैन बी पॉसिबल। टॉरस वालों की बात करूँ, टॉरस वालों को ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। इस समय टॉरस वालों के लिए सबसे ऊपर जो चीज़ है वो ये होगी कि इस समय हो सकता है कि आप पढ़ाई के लिए या कुछ चीज़ सीखने के लिए अगर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के लिए इस समय आप जहाँ रहते हैं वहाँ से आप बाहर जाएं, या सडनली आप अपने अंदर इतना अपनी बॉडी का ध्यान रखें कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, फिजिकल लेवल का इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस समय, नो डाउट। उसके अलावा इस समय आप बहुत एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, डिफरेंट कम्युनिटी में भी हो सकता है विदेश का बारे में सोचे, विदेशी संबंध बनाए, या फिर कोई ऐसा विदेशी चीज़ को स्टार्ट कर दें, खाना पीना, सप्लीमेंट लेना, बॉडी को चेंज करना, या हो सकता है कोई ऑनलाइन ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट कर दें जहाँ से आप सीखें कि अपनी बॉडी को बेटर कैसे बनाएं। फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें आप सोचेंगे, पहली चीज़ है। नंबर 2, खाने पीने के बारे में, और जिसमें बताया कि जिम जाना, योगा करना, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस समय हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए अपनी पर्सनैलिटी में, इतना ज़्यादा काम करने लग जाए, या स्वयं में खो जाए कि मैं कैसा दिखता हूँ फिजिकल लेवल, उसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने अगर किसी से डेटिंग कर रहे थे उनसे हो सकता है कि आपका डिटैचमेंट हो, या फिर आपका एक अग्रेशन उनके ऊपर फील कराएं आप कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता हूँ एंड नाउ आई वांट अलग कोई दूसरा पार्टनर। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो कॉम्बिनेशन आपके साथ बन सकता है, क्योंकि केतु इस वक्त आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इन वर्गोस। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा इस समय ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रैवलिंग की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो बाहर जाएंगे, नो डाउट। अपने बैंक बैलेंस की तरफ भी ध्यान देंगे, कितना पैसा है, कितना मुझे जोड़ना चाहिए। हो सकता है कि इन एक्टिविटीज़ के लिए, फिजिकल लेवल को सही करने के लिए हो सकता है कि आप बड़े लेवल पर खर्चा भी करें, कैन बी पॉसिबल। बट अपने फूड हैबिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, चीज़ें बदलेंगे। हो सकता है आप नॉनवेज खाना शुरू कर दें सडनली, क्योंकि मार्स है ना, मार्स अग्रेशन का कारक होता है। मार्स वो चीज़ें खिलाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ताकत देती है, उन चीज़ों में आप चेंजेस इस समय कर सकते हैं, और बहुत अग्रेशन भी फील कराएंगे विथ योर कुटुंब, विथ योर फैमिली, इसका आप रह रहे हैं। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है, जॉब करें, कहीं और जगह भी जॉब करें, मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस समय आपकी, कहीं भी जाके जॉब कर लेना, कुछ भी कर सकता हूँ। एक डिफरेंट इंसान जो एक गुड पर्सनैलिटी के साथ आ रहा है, इट कैन बी पॉसिबल। बट इस समय आपका, मैंने कहा ना, बैंक खाली होगा बिकॉज ऑफ यू वांट दैट थिंग्स। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को बहुत नेग्लेक्ट करें, चाहे आपकी फैमिली की बात कर लूँ, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लूँ, या फिर आपके मनी मैटर्स की बात कर लूँ। सडनली होता है कि ठीक है, जो पड़ा ठीक है, मुझे अपनी बॉडी पे ध्यान देना, इट्स ओके। सोल्जर को पैसा नहीं चाहिए होता ना, उसको तो अपनी स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो वो चीज़ हो सकती है इस समय आपके साथ। जेमिनी वालों की बात करें, आपके तो 1st हाउस से मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो यू आर वेरी वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर नेटवर्क राइट नाउ। मेरा नेटवर्क कैसा है, कैसा होना चाहिए, और सडनली आप इस तरह की चीज़ें करेंगे कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इंसान बन सकते हैं, इसमें ऑलरेडी है, जेमिनाइज हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द मार्स का अग्रेशन या मार्स की एनर्जी इस समय आपके वे ऑफ टॉकिंग में झलकेगी। सडनली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, सडनली स्पीच देना शुरू कर देना, सडनली आपकी बोली में एक हार्शनेस आ जाना, सडनली आपकी बोली में ऐसी चीज़ आ जाना कि आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे विथ योर पार्टनर। आपका पार्टनर के साथ हो सकता है बहुत अग्रेसिव लेवल पर बात करें, या फिर आपके घर में रहने का तरीका या आप किस तरह से रहते हैं, उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक ना एक अलग सी पावर आप पे फील आ जाएगी। 1st हाउस से मार्स है, बहुत लीडरशिप क्वालिटी में जाना, हर चीज़ बहुत फिजिकली फटाफट कर लेना, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेना, दिस द मेन थिंग्स। विचारों का रेगुलरली बदलना विद द एकदम हरी अप लेवल पर जा करके। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है अपने घर से बाहर जाएं, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर नेटवर्क, टू मच बिजी इन योर होल स्टाइल, फिजिकल लेवल। जेमिनाइज है, फैंसी चीज़ है, एक बच्चा है, उसके अंदर आपने एक आग पकड़ा दी या उसको इस तरह की पावर दे दी। अब वो तो कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा, कोई से भी डिसीजन ले लेगा, किसी को भी मित्र बना लेगा, किसी को भी छोड़ देगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाएगा, तो कुछ भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रिगार्डिंग न्यू मोबाइल फ़ोन। जेमिनाइज वाले से बहुत ध्यान नहीं कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए,
बिकॉज यू वॉन्ट टू शो अप योर सेल्फ। मतलब ना कि मुझे अपने आपको दिखाना है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है, अपनी एनर्जी को दिखाना है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई डील्स आप साइन कर लें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि आपको स्वयं में बदलाव भी चाहिए और अपने लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव चाहिए। मैं सामने से कैसे दिखता हूँ, मेरा ऑरा कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, नो डाउट। बट इससे हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, मदर के साथ खटपट हो सकती है, पैसा खर्च करेंगे आप अच्छे लेवल पर और किसी भी नेटवर्क में एंट्री कर जाएंगे, मुझे ये नेटवर्क ही चाहिए था, और वहाँ भी एक होल एंड सोल वाली क्वालिटी है। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिए, चीज़ों को देखिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। अग्रेशन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी काम करना अच्छा नहीं है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान है। बहुत इनिशिएट ले लेना, सडनली ऐसा कुछ आप बर्डन भी ले सकते हैं अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में आपको लगे कि मैंने गलत ले ली, इसको मैं कैसे निभाऊंगा। इट कैन बी पॉसिबल। कैंसर जेमिनी वालों की बात करें, आपके तो फर्स्ट हाउस से मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो यू आर वेरी वेरी सीरियस रिगार्डिंग योर नेटवर्क राइट नाउ। मेरा नेटवर्क कैसा है, कैसा होना चाहिए, और सडनली आप इस तरह की चीज़ें करेंगे कि आप अपना नेटवर्क बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इंसान बन सकते हैं, ऑलरेडी है, जेमिनाइज हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द मार्स का अग्रेशन या मार्स की एनर्जी इस समय आपके वे ऑफ टॉकिंग में झलकेगी। सडनली बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, सडनली स्पीच देना शुरू कर देना, सडनली आपकी बोली में एक हार्शनेस आ जाना, सडनली आपकी बोली में ऐसी चीज़ आ जाना कि आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपके रिलेशनशिप पे विथ योर पार्टनर। आपका पार्टनर के साथ हो सकता है बहुत अग्रेसिव लेवल पर बात करें, या फिर आपके घर में रहने का तरीका या आप किस तरह से रहते हैं, उन सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एक ना एक अलग सी पावर आप में फील आ जाएगी। फर्स्ट हाउस से मार्स है, बहुत लीडरशिप क्वालिटी में जाना, हर चीज़ बहुत फिजिकली फटाफट कर लेना, जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेना, दिस द मेन थिंग्स। विचारों का रेगुलरली बदलना विद द एकदम हरी अप लेवल पर जा करके। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है अपने घर से बाहर जाएं, बिकॉज यू आर टू मच बिजी इन योर नेटवर्क, टू मच बिजी इन योर होल स्टाइल, फिजिकल लेवल। जेमिनाइज है, फैंसी चीज़ है, एक बच्चा है, उसके अंदर आपने एक आग पकड़ा दी या उसको इस तरह की पावर दे दी। अब वो तो कुछ भी करेगा, कुछ भी सोचेगा, कोई से भी डिसीजन ले लेगा, किसी को भी मित्र बना लेगा, किसी को भी छोड़ देगा, किसी के साथ रिलेशनशिप में चला जाएगा, तो कुछ भी कर सकता है। एक छोटा बच्चा कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रिगार्डिंग न्यू मोबाइल फ़ोन। जेमिनाइज वाले से बहुत ध्यान नहीं कि मुझे नया फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू शो अप योर सेल्फ। मतलब ना कि मुझे अपने आपको दिखाना है, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है, अपनी एनर्जी को दिखाना है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई डील्स आप साइन कर लें प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि आपको स्वयं में बदलाव भी चाहिए और अपने लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव चाहिए। मैं सामने से कैसे दिखता हूँ, मेरा ऑरा कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी है, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, नो डाउट। बट इससे हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, मदर के साथ खटपट हो सकती है, पैसा खर्च करेंगे आप अच्छे लेवल पर और किसी भी नेटवर्क में एंट्री कर जाएंगे, मुझे ये नेटवर्क ही चाहिए था, और वहाँ भी एक होल एंड सोल वाली क्वालिटी है। तो थोड़ा सा जल्दीबाजी मत कीजिए, चीज़ों को देखिए, परखिए और फिर आगे बढ़िए। अग्रेशन होना अच्छी चीज़ है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी काम करना अच्छा नहीं है। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान है। बहुत इनिशिएट ले लेना, सडनली ऐसा कुछ आप बर्डन भी ले सकते हैं अपने ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में आपको लगे कि मैंने गलत ले ली, इसको मैं कैसे निभाऊंगा। इट कैन बी पॉसिबल। कैंसर वालों की बात करूँ, कैंसर वालों को ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 12th हाउस में। सबसे पहले कैंसर वालों को इस समय अपने काम को लेकर के, वर्क प्लेस को लेकर के, करियर को लेकर के बड़े बड़े डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि सडनली आपको आपका जॉब, बिजनेस या आपका करियर में बड़े लेवल का बदलाव करना पड़े, बड़े लेवल का बदलाव। और इस समय आपको जो सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा था, चलता आ रहा था, उसमें सडनली आपको लगेगा कि सारा सपोर्ट छूट गया है। कैंसर वालों को इस समय एक एनर्जी लेस आप फील कर सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, या फिर अपने जो सपोर्ट सिस्टम थे या लोग आपको जो रेगुलरली बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन के द्वारा सपोर्ट कर रहे थे, उसमें सडनली आपको लगेगा कि चीज़ें जो है कम होती हुई नजर आ रही है। इस समय हो सकता है कि आप अपना जॉब छोड़ के दूसरा जॉब लें, विदेश में जाएं, सडनली आप अपनी कंपनी चेंज करें, सडनली अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करें, सडनली अपना करियर को नया पाथ दिखा दें, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरे 12th हाउस में जा रही है। विदेशों में अप्लाई करना शुरू कर दें, सडनली एक अननोन कंपनी वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दें, और उसकी वजह से आपका जो स्थायी, जो स्टेबल जो करियर है
या स्थायी जो आपका काम काज है उसमें फेरबदल इस समय हो सकता है। उसके अलावा इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ में, ऐसे लोग के साथ कम्युनिकेट करना नहीं चाहिए। सडनली होता है ना कि आपकी कम्युनिकेशन पावर आप लेस कर रहे हैं और समय खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग्स आपको आफ्टर दैट आएगी जब मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे इनटू योर फर्स्ट हाउस। इस समय आप एडिक्शन से दूर रहेंगे, कोई भी काम धर्म के अनुसार ही करना है आपको। उसके अलावा वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना या सडनली अपने पावर का मिसयूज़ करना, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको बड़े लेवल का लॉस हो जाए, स्पेशली अथॉरिटी लेवल से बड़े लेवल का आपको पर्चा मिल सकता है। फ्रेंड सर्कल भी ऐसा बना लेना कि बहुत हैंग आउट कर रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, इट्स ओके लेट्स गो, बेकार ट्रैवलिंग कर रहे हैं। आफ्टर दैट यू फील दैट कि आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि 12th हाउस में मार्स है जो कि पाइसेस की जगह है, वो है एक वाटर प्लेस है, लेट गो वाली जगह है, और वहाँ पर मार्स आ गए हैं, वहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तुष्टाना प्लेस आपका बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर एक्टिव हो रहा है इस समय, और उसका सीधे सीधा असर पड़ेगा आपके वर्क प्लेस पर, उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा आपके कैन से कम्युनिकेशंस पर, फ्रेंड सर्किल पर, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी पर। तो माइंडेड इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का उठापटक करना, प्रॉपर्टी में कोई आपने चेंजेस कर लिए, या सडनली आपने कोई अपने ऐसा कोई मित्र बना लिया, ऐसे कोई रिलेशनशिप बना लिया कहीं से भी, फिर आपको बाद में लगा कि आई वॉज रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा इसमें अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। सडनली अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ रहे हैं, नो डाउट, पर हो सकता है कि प्रारब्ध कर्म भी बढ़े। लोन नहीं लेना इस समय, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ के लिए बिल्कुल भी लोन मत लीजिएगा, मनी को संभाल के रखिएगा और स्वयं को भी। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों की ट्रांसफर कर रहे हैं आपके 11th हाउस में। सबसे पहले इस समय आपको बहुत ज़्यादा यू फील एनर्जेटिक राइट नाउ कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, उसके अलावा मुझे इस समय नेटवर्क बढ़ाना है, और अपने नेटवर्क में आप एक प्रतिष्ठित इंसान या एक लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान, या एक होता है ना कि बहुत ही एक ग्रेड वाला इंसान बन करके निकलने वाले हैं, और निकलेंगे भी, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सन है, और सन को बहुत मतलब प्रोटेक्शन मिलता है मार्स के द्वारा, बहुत गुड कॉम्बिनेशन होता है। इस समय डेफिनेटली आपका नेटवर्क बढ़ेगा, और ऐसे लोग साथ उठे बैठेंगे जिनकी एक समाज में एक बहुत अच्छी इमेज है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो कोई बड़े डॉक्टर हो, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो। ऐसे लोग जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लोग जो कि देश के लिए काम करते हैं, जो कि समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग साथ आपका उठना बैठना इस समय स्टार्ट हो सकता है। इस तरह के ग्रुप में आप जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो। आपके अंदर ही पावर आएगी, बिकॉज यू आर लियो, ऑलरेडी से किंग है, एक्ट लाइक अ किंग, फील लाइक अ किंग, तो आपको किंग को एक सपोर्ट मिल रहा है मार्स का। उसके अलावा इस समय आपका अपने फैमिली की तरफ बहुत प्रारब्ध बढ़ेगा, मतलब है कि डेफिनेटली आप जब समाज में प्रतिष्ठित होते हैं तो घर में भी बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। इस समय आपकी एक कहते हैं मार्स वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपकी फैमिली लाइफ को, आपके कर्मा टूवर्ड्स योर फैमिली है, आपका मनी बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, मनी मैटर्स है, आपका फूड हैबिट्स है, इन सब चीज़ों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। सडनली उन चीज़ों से आप कट ऑफ हो जाएंगे, चाहे आपकी फैमिली की बात करूँ। उसके अलावा अगर आप किसी डेटिंग करें तो डेफिनेटली यू विल जस्ट कट ऑफ विद दैट थिंग्स, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी 11th हाउस में जा रही है इस समय बहुत ज़्यादा, और मतलब ना उसको समय नहीं दे पाना, चाहे फैमिली की बात कर लूँ, लव अफेयर्स की बात कर लूँ, स्वयं की हेल्थ की बात कर लूँ, विच इज़ कट ऑफ द थिंग्स। बस मुझे नेटवर्क मिल गया है, मुझे यहाँ पर बस आई एम जस्ट बिजी विथ माई नेटवर्क राइट नाउ। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय एक और चीज़ है कि आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाए या ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको इन्फ्लुएंस करे, या आप उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें, और यू फील वेरी कंफर्टेबल। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी बात सुने, गेनिंग की तरफ भी जाएंगे, पैसे की तरफ जाएंगे, लेकिन अपने डिज़ायर को कंप्लीट करेंगे थ्रू योर अग्रेशन। लेकिन कट ऑफ द थिंग्स मैंने बताया, फैमिली, लव वंस, हेल्थ, इन सब चीज़ों से, अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों से थोड़ा अगेंस्ट होंगे, इस समय ध्यान नहीं देंगे, तो माइंड ध्यान रखिएगा इन चीज़ों। वर्गोस वालों की बात करें, वर्गोस वालों को ट्रांसफर करेंगे आपके 10th हाउस में। दैट इज़ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर। 10th हाउस में मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं, बहुत अच्छी पावर मिलती है, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, एक गुड पोस्ट, अच्छी कंपनी, एक हाई लेवल का काम, एक अच्छी प्रोग्रेस,
जो इंसान अपनी पूरी ताकत, मार्स जहाँ बैठता है वो पूरी ताकत लगाता है इंसान, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ना, अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्वयं की स्ट्रेंथ, थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग वो पूरी लगा करके अपने करियर को सब सेटअप करेंगे और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी इस समय मिलेगी। हो सकता है ट्रांसफर हो बट यू फील हैप्पी, हो सकता है कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए बिकॉज ऑफ योर वर्क यू फील हैप्पी। इस समय हो सकता है कि अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कहीं और जाएंगे, पर आप चाहते थे ऐसा होना इसलिए आप खुश हैं। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रैवलिंग करना, बाहर जाके शिफ्ट हो जाना, घर से बाहर जाना भी वो कंफर्टेबल कि ठीक है हम ओके। उसके अलावा बहुत अच्छे लेवल पर आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा अपने अथॉरिटी लेवल से भी। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर मैं बात करती हूँ आपके बिजनेस की, आपके वर्क प्लेस की, करियर की, स्टेबिलिटी की। बट अब यहाँ बट क्या है, इस समय आप अपने घर से डेफिनेटली दूर जाएंगे या घर को इग्नोर करेंगे, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। उसके अलावा इस समय आप स्वयं के बारे में भी सोचना बंद करेंगे, स्वयं से कट ऑफ हो जाना या स्वयं को सारी दुनिया से विमुख हो जाना कि बस मेरा करियर ही मेरे लिए सब कुछ है, उसके अलावा कोई भी कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप इस समय करने वाले हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको स्वयं का ध्यान नहीं रहता, वो क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पर्सनालिटी कैसी है, दिख कैसे रहे हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, इस तरह का माहौल आप इस समय क्रिएट हो सकता है आपके लिए। वर्गो सॉल्व की बात करें उसमें केतु फर्स्ट हाउस में ऑलरेडी मंक वाली स्थिति आपकी चल रही है और अब जैसे ही बाहर जाएंगे 10th हाउस में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट आपके ऊपर आने वाला है। लॉट्स ऑफ इन्वॉल्व, लॉट्स ऑफ मतलब सारी एनर्जी आप उसमें लगा रहे हैं। घर से दूर जा सकते हैं, घर को आई कैन से कि अवॉइड करेंगे कि घर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा इस समय अगर आप डेटिंग भी कर रहे थे किसी के साथ या आपके बच्चे बड़े हैं या बच्चों के साथ भी हो सकता है अलगाव आप फील करें, बट यू आर टू मच बिजी इन योर करियर सेट करना बात करना, बाकी सब बेकार है, मिथ्या है, इस तरह की चीज़ें आप इस समय करने वाले हैं। बट टाइम इज़ वेरी गुड फॉर द करियर ओनली, बट स्वयं के बारे में थोड़ा सोचिए, हेल्थ के बारे में भी। लेकिन की बात कर रही हूँ आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 9th हाउस में। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपका विदेशों से कनेक्शन बनना, विदेशों की यात्रा करना या विदेशों में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलना रिगार्डिंग योर, आप मैं करियर की बात कर लूँ या फिर आपकी पब्लिक इमेज की बात करूँ, मतलब ये कि ये इंसान विदेशों में कमा के ला रहा है, एक अलग ही इमेज जो है आपकी वो इस समय आपकी निकल करके आने वाली है। लिब्रास वालों को इस समय अपनी पब्लिक इमेज पे ध्यान देंगे। आपका एक लीडरशिप क्वालिटी जैसा इंसान नहीं होता जो बहुत लीड करता है दुनिया को लीड कर रहा है, वेरी सक्सेस इन द बिजनेस, वेरी सक्सेसफुल इन द जॉब, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत कर्मठ है, जो कि ना सबको पाले, सब कुछ जीत चुका है, ऐसा इंसान देश में विदेश में से झंडे गाड़ रखे हैं, इस तरह का जो इंसान होता है वैसी पर्सनैलिटी इस समय आपकी निकल करके आने वाली है। विदेशों में ट्रैवलिंग 200% से आप करेंगे या कोई कनेक्शन बड़ा आपका आ सकता है, या अगर अप्लाई किया हुआ था तो हो सकता है विदेशों में आप पढ़ने जा सकते हैं, आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। ऐसा इंसान जो खुल रहा है, ऐसा इंसान जो बाउंड्रीज लेस हो रहा है, ऐसा इंसान जिसने सारी जितनी भी एक वो लिमिटेशन थी वो तोड़ के बाहर निकल रहा है, वो इंसान इस समय लिब्रास वालों में आपको फील होगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी भी बदलेगी। ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना जो बहुत एनर्जेटिक है, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना, इस समय आपकी किस्मत आपका बहुत अच्छे लेवल पर साथ दे रही है। ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका जो भी विजडम है उसको बहुत अच्छे लेवल पर आप यूज करेंगे। दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। लोग आपका मतलब ना दुनिया में आपका एक होता है स्पेशल इंसान, एक स्ट्रॉन्ग गुड एनर्जी लीडर, इस तरह की चीज़ें निकल करके आने वाली है। आप किसी भी फील्ड में हो, टीचिंग में है, आप पॉलिटिक्स में है, आप डॉक्टरेट में है, उसके अलावा इसमें आपका प्रमोशन भी हो सकता है बाहर जाएं। दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट, एवरीथिंग इज वेरी गुड। इस समय डेफिनेटली आप अपने घर से बाहर जाएंगे या कहीं ना कहीं अपने घर को अवॉइड करेंगे और घर को बदलेंगे। रहने का तरीका बदल सकते हैं, घर भी बदल सकते हैं, कैन बी पॉसिबल, बट वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अपने प्रारब्ध कर्मा, अपना जो ऐसी सोच जो थी, क्योंकि पहले 8th हाउस में थे मार्स, 8th हाउस आपको एनर्जी दे रहे थे, अब वो 9th हाउस में आ गए हैं, यानी कि आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन को सेट कर लिया है, ट्रांसफॉर्म होकर के आप निकल रहे हैं। ऐसा गोल्ड जो कि तप करके कुंदन बन चुका है, वो चीज़ लिब्रास वालों को फील होगी। नाउ यू विल कंप्लीट चेंज योर पर्सनैलिटी,
तो अपने प्रारब्ध कर्मा, छोटी सोच, इंट्रोवर्ट नेचर सबसे बाहर निकलिए। दैट्स टाइम इज वेरी गुड एंड बी स्पिरिचुअल। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस में, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में आ रहे हैं। इस समय सबसे पहले टॉप पे जो चीज़ है वो है यू शुड वेरी केयरफुल अपना हेल्थ। बहुत ज़्यादा इस समय आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इस समय आपको आइसोलेशन पसंद आएगा, आपको लगेगा कि मैं आइसोलेट रहूँ, मैं थोड़ा एक कमरे में रहूँ, बंद रहूँ। आपकी एनर्जी, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है 8th हाउस में, आपकी एनर्जी टूवर्ड जा रही है आपके आइसोलेट लेवल पर। मतलब आपने किसी से बात नहीं, कम्युनिकेशंस है, मरकरी है, जेमिनाइज है, कम्युनिकेशन नहीं करना, बात नहीं करनी, फ़ोन को स्विच ऑफ करके मैंने साइड में रख दिया है। इस तरह की चीज़ें होगी और इसमें से आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा छूटेगा। यू जस्ट कट ऑफ योर नेटवर्क। अपने नेटवर्क को बिल्कुल बंद कर देंगे, सडन लोगों को लगेगा आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल को ऐसा लगेगा कि आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा इफेक्ट आपकी फैमिली के साथ भी आएगा। सडनली ऐसा होता है ना कि हम फैमिली फंक्शन में जाना बंद कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, व्हाटएवर आप बहाना बनाया कि ठीक है नहीं, बिकॉज यू डोंट वांट टू गो। आपकी पर्सनैलिटी आपको ओके नहीं कर रही है, आपकी एनर्जी उस तरफ नहीं लग रही है। उसके अलावा इस समय आप कम्युनिकेशंस को भी लेस कर देंगे, बिल्कुल जस्ट बंद। इस समय आपको यू जस्ट वांट कि मुझे आइसोलेट होना है, कोने में जाना है, शांति से पड़े रहना है, मुझसे कोई बात मत करो। वो आपकी एनर्जी आपकी फिजिकल बॉडी में भी होगी और आपके थॉट प्रोसेस में भी होगी। उसके साथ साथ आपकी जो एक पावरलेस फील करेंगे इस समय बहुत ज़्यादा कि मेरे अंदर कोई पावर ही नहीं बची, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, एक असफल इंसान हूँ। इससे लॉट्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स आपको अंदर फील होगी। उसके अलावा इस समय अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे थे तो हो सकता है कि आपको लगे कि मुझे कमरे में बंद होकर पढ़ाई करनी है, रिसर्च करनी है। जॉब भी है तो मुझे रिसर्च वर्क पसंद आएगा। बिजनेस है तो भी रिसर्च लेवल पर जाएंगे, या फिर कोई वाटर से रिलेटेड आप इस समय काम करेंगे जो कि बहुत डीप थिंकिंग का होगा। हो सकता है आपको ऐसा जॉब या ऐसे बिजनेस या ऐसे कोई फील्ड में चले जाए, लाइक हीलिंग करना लोगों को, डॉक्टरेट है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च साइंटिफिक बन जाना, साइंटिफिक चीज़ों को निकाल करके लाना, या कोई हीलिंग का काम करना, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु से रिलेटेड काम करना। ऐसी चीज़ें जो इंसान बहुत डीपली अकेले बैठ के सोचता है, पढ़ता है, रिसर्च करता है, यू कैन डू दैट। दिस ऑफ थिंग्स कैन बी पॉसिबल। स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करेंगे। सारी दुनिया मिथ्या है, फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क बेकार है, फैमिली तो पागल है, पैसे से मतलब नहीं है, नो कम्युनिकेशन एट ऑल, जो भी है अकेलापन ज़्यादा बढ़िया है। भगवान की आराधना करो, स्पिरिचुअल पावर को देखो। लाइक किस तरह के जो चेंजेस होते हैं उस चीज़ों को आप करेंगे। और मंत्राज में जा सकते हैं, इस वक्त बुक लिख सकते हैं अगर आप बुक लिखने का शौक है। किताबें पढ़ेंगे तो ऐसी पढ़ेंगे जो कि चुपचाप बैठ किताब पढ़ना शायद 8:30, बट इज नॉट गुड टाइम, नो डाउट। ऐसा इंसान जो आइसोलेट में जाता है, आइसोलेशन में चला जाता है, डेफिनेटली उसको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बट इट विल बी हैपन। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिएगा, डोंट डू इन आइसोलेशन। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे हो ही रहा है, आई कांट हेल्प इट, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को पॉजिटिव लेवल पे जाइएगा, नेगेटिव लेवल पर मत जाइएगा। सेस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रही है 7th हाउस में। इस समय ये जगह हो गई आपका मांगलिक एरिया हो गया, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली या आपका जो पार्टनर है या आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपको आपके पार्टनर या आपका जो फिजिकली अपीयरेंस है, दुनिया आपको किस नजर से देखती है। 7th हाउस, फर्स्ट हाउस आप स्वयं अपने आप को कैसे देखते हैं, आप स्वयं कौन है आप स्वयं ही जानते हैं, लेकिन 7th हाउस वो जगह है जहाँ की दुनिया आपको कैसे देखती है, आप कितने प्रतिष्ठित हैं या लोग आपको सब सम्मान करते हैं या आप अवॉइड करते हैं, दैट इज 7th हाउस। इस समय कहीं ना कहीं आपका अग्रेशन बाहर निकलेगा, लेकिन वो निगेटिव लेवल पर। आप कहीं ना कहीं बड़े लेवल की डिबेट विथ योर पार्टनर, दैट इज मैंडेट कन्फर्म है फॉर द सिस्टर्स पीपल। उसके अलावा इस समय वर्क प्लेस पे भी बड़े लेवल की लड़ाई झगड़ा करना, सडनली जॉब छोड़ देना, सडनली अपने करियर को का एक बड़े लेवल का रिस्क लेना, इस समय आप करने वाले हैं। उसके अलावा स्वयं, क्योंकि स्वयं नहीं चाहते ना, वो जो पावर मिल रही है 7th हाउस से, स्वयं को बदल रहे हैं, स्वयं का थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं इस समय। उस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ बड़े लेवल का आपको प्रॉब्लम आए। उसके अलावा अगर बिजनेस में है तो रिस्क मत लीजिए मनी को लेकर के। सडनली होता है ना, इंसान बहुत एक ऐसी एनर्जी आ गई कि जिससे मिल रहा है उससे लड़ रहा है, वर्क प्लेस पे झगड़ा हो गया, पार्टनर से लड़ाई हो गई, और एक हाई लेवल पर लड़ाई हो जाना, मतलब कि कोर्ट कचहरी से पहुंच जाना, इतना
निगेटिव एरा को तैयार कर लेना, या इस तरह की पर्सनैलिटी आ जाना, या इस तरह की कम्युनिकेशंस पावर में आ जाना कि आप किसी को कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं तो दैट इज अ मांगलिक प्लेस हो रहा है आपका। इस समय नए रिलेशनशिप को आपको बनाना ही चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी बनेगा। और अगर परमानेंट आप ऑलरेडी से मैरिड है या कमिटमेंट में है किसी के साथ में, तो आपका वे ऑफ टॉकिंग तो बहुत ज़्यादा है कि ना कि इम्पॉर्टेंट होना चाहिए इस समय, क्योंकि बड़े लेवल का डिबेट हो सकता है इस समय, हो सकता है कोर्ट कचहरी हो जाए, डिवोर्स का लेवल हो जाए, या सडनली आपका पार्टनर फिजिकली आपसे दूर चला जाए कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अपने पार्टनर के साथ फिजिकल लेवल पे डिटैचमेंट इस समय आपका पॉसिबल है, क्योंकि आप बहुत रिस्क लेकर के चल रहे हैं, आपका नेचर बदल रहे हैं आप हाई लेवल का। और वर्क प्लेस पे भी ये हाल, सडनली जॉब चेंज कर देना, मुझे तो करनी नहीं है, एक सुबह अच्छे से गए और दिन में जाके आपने रिजाइन कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें आप कैन बी हैपन, क्योंकि मांगलिक हो रहा है इस समय। मंगल आपको ऐसी पावर दे रहा है जिससे कि आपका थॉट प्रोसेस जेमिनाइज है, विचार बदल रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जल्दी से विचार बदलना, तुरंत डिसीजन ले लेना या रिस्क लेना, चाहे मनी मैटर्स की बात कर लूँ या स्वयं की पर्सनैलिटी की बात कर लूँ या पार्टनर की बात कर लूँ, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय अच्छा नहीं है, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है। वेरी लड़ाका इंसान जो अपनी फैमिली से भी लड़ रहा है, पार्टनर से भी लड़ रहा है, वर्क प्लेस से भी झगड़ा कर गया, इस तरह के जो इंसान होते हैं उस तरह की पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। तो जस्ट कूल, शांत रहिए, रिश्तों को संभालिए, रिश्तों को समेटिए। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके 6th हाउस में, वेरी बैड प्लेस फॉर द कैप्रिकॉन्स राइट नाउ। इस समय आपकी हेल्थ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी हेल्थ में बड़े लेवल के बदलाव आ सकते हैं, बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। आपके स्वयं का थॉट प्रोसेस चेंज होना, उसकी वजह से हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ना रूटीनली आदमी जिम जा रहा है, रूटीनली आदमी जो काम कर रहा है, रूटीनली प्रारब्ध कर्मा कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, उसमें सडनली आपको लगेगा कि अग्रेशन आ गया, सडनली आपको लगा कि मैं लोगों के लिए क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे जिम भी नहीं जाना है, मुझे जॉब है तो वहाँ भी मुझे नहीं करना है। उस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है, और उसकी वजह से आपकी जो पावर है, जो एनर्जी है, जो मार्स की पावर है, उसको आप हो सकता है कि डिफरेंट तरीके से यूज़ करें। जैसे एनर्जी को आप डिफरेंट, जैसे अगर आप वर्क प्लेस गए तो वहाँ लड़ाई झगड़ा कर लिया, कमा नहीं रहा हूँ तो लोन ले लिया, ठीक है लोन से काम चल रहा है, इट्स ओके, या सडनली लोगों के साथ डिबेट कर ली इस लेवल पर कि आपको केस हो गया, या ऑलरेडी से अगर केस हो रखा था, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट आप काम कर रहे थे या हो रहा था, हो सकता है वो चीज़ निकल करके आ गई और यू जस्ट आप फंस गए वहाँ पर, या ऑलरेडी लोन ले रखा था तो उसको सडनली आपको गाज करके कि आपको चुकाना है और अभी चुकाना है, बोल कर लोगों को दुश्मन बना लेंगे इसमें, क्योंकि जेमिनाइज की प्लेस है। और उसकी वजह से आपको बड़े लेवल के लॉसेस हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटली एंड फाइनेंशियली, तीनों ही लेवल पर, क्योंकि मार्च 6 हाउस में बैठे और 8 एस्पेक्ट से देख रहे हैं फर्स्ट हाउस को। मृत्यु समान जीवन हो जाना, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही और आप स्वयं भी धर्म के अनुसार नहीं चल रहे, सडनली आपका बिलीव ऑन गॉड हट रहा है। केतु आपके 9th हाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि ठीक है एवरीथिंग इज ओके, भगवान मेरे साथ है, लेकिन जब तक आप स्वयं एफर्ट्स नहीं करेंगे, स्वयं उल्टे सीधे काम करेंगे, तो भगवान कहाँ से सपोर्ट करेंगे, वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। या सडनली आपने कहीं और चले जाना, प्रारब्ध कर्मा को छोड़ करके आपकी एनर्जी कहीं और चले जाना, लड़ाई झगड़े, एकदम लड़ाई झगड़ा करना, लोगों से भिड़ना, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम कर लेना, या ऐसे किसी जॉब को ज्वाइन कर लेना, या रूटीन चीज़ें ऐसी करना शुरू कर देना जिसकी वजह से आपकी स्वयं की ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, स्वयं की पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है बड़े लेवल की, और उसके बाद आपको ऐसे रोड होना हो सकता है। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है इस समय, पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ पार्टनर के साथ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा इसमें आपको नहीं करना है। प्रॉपर्टी के लिए लोन नहीं लेना है, फिक्स असेट्स के लिए लोन नहीं लेना है, उसके अलावा घर में शांति से रहिए। हो सकता है कि आपको इस समय घर से बाहर निकाल दिया जाए अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेकर के काम कर रहे थे या किसी भी तरह का रिस्क ले रखा था रिगार्डिंग मनी मैटर्स। माइंडेड एक्वारियस वालों की बात करें, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 5th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आप अपने नेटवर्क की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उस तरफ कि मुझे नेटवर्क चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे लोगों से मिलना जुलना है, मेरी क्रिएटिविटी क्या है,
उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप इसका डेटिंग करना शुरू कर दें सडनली। कम्युनिकेशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप बहुत लोगों के साथ डेटिंग करना शुरू कर दें, या फिर आप ऐसे कोई कॉलेज में चले जाएं या इस तरह की पढ़ाई करें या इस तरह की चीज़ें लर्न करना शुरू कर दें जिसकी वजह से आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्रिएटिविटी बढ़ेगी इस समय आपकी, वो भी फिजिकल लेवल पर। बहुत ज़्यादा जाकर के कोई चीज़ सीखना, एफर्ट्स लगाना, अपने विजन को बहुत पावर देने वाले हैं। समय अच्छा है आपका, नो डाउट, पहली चीज़ तो ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस समय आपको अपने बैड हैबिट से दूर रहना पड़ेगा। नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, गेनिंग भी कर रहे हैं, जॉब भी मिल सकती है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना, अच्छी पढ़ाई करना, फादर का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें इट्स गुड थिंग फॉर यू। बट बहुत सारे लोग साथ मल्टीपल में जा सकते हैं क्योंकि मार्स आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड भी। कम्युनिकेशंस का मिसयूज हो सकता है इस समय आपके स्वयं के द्वारा ही। उसके अलावा इस समय आप मनी मैटर्स का भी ध्यान रखिएगा। अपने पैसों को इन्वेस्ट करना या पैसों को लेकर के रिस्क लेना या किसी भी तरह का लीनियस के अगेंस्ट काम करना, किसी के साथ डेटिंग कर ली और आफ्टर दैट आपका फैमिली नहीं चाहता कि आपको ऐसा करना है, चीज़ें आपको नहीं करनी। एक्वेरियस वालों को 5th हाउस में मार्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ रहा है। एक एनर्जी वाला इंसान, अग्रेशन वाला इंसान जो बहुत अच्छी एनर्जी के साथ काम करता है, क्रिएटिविटी अच्छी है, जॉब बहुत अच्छे लेवल पर करता है, एक आई कैन से सपोर्ट सिस्टम देता है। इससे हो सकता है कि आपको घर में कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके किड्स हैं तो हो सकता है कि उनसे अच्छे लेवल की डिबेट हो क्योंकि आप जो चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं। लीनियज के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है, ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है। उसके अलावा किन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, ज़रूरी है, मिलना है तो ज़रूरी है तो मिलिए, डेटिंग किसका कर रहे हैं, आपके लायक है, नहीं लायक है, उसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि 5th हाउस आपको फेम और डीफेम दिलाने में सहायक होता है। ये जगह सूर्य की है, फादर के साथ डिबेट हो सकता है इसमें, लेकिन फेम डीफेम की भी ये जगह है। तो आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके ट्रांसलेट करें 4th हाउस में। पाइसेस वालों के लिए मार्स जो है 4th हाउस में डेबिलेटेड पोजीशन में आ रहे हैं और जेमिनाइज में हो रहा है। इस समय आप अपने घर से रिलेटेड कोई बड़े लेवल की ऐसी अगर डील कर रहे हैं या डील आपने की थी उसमें बड़े लेवल का लॉस हो जाना या सडनली वो डील में प्रॉब्लम आ जाना 200% है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिक्स एसेट से रिलेटेड, कोई लैंड से रिलेटेड या फिर कोई लैंड से डिस्प्यूट अगर हो रहा था तो इस समय आपको बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स मिल सकती है। चाहे वो कोर्ट कचहरी की बात कर लूँ, चाहे सडनली आपको उससे निष्कासित होना पड़ सकता है या सडनली इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती है। उसके अलावा इस समय आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के शांत रहिए, घर को लेकर शांत रहिए। उसके अलावा अपने पार्टनर के साथ भी आपको इस समय क्या हो रहा है कि 4th हाउस से मार्स है तो 4th हाउस से मार्स क्या अग्रेशन है, मार्स आपकी एनर्जी है, कितने आप हीटिंग में चलते हैं, कितना आप लीडर है, क्या आप बात करने का तरीका है, क्या पावर है आपके अंदर, फिजिकल पावर। तो मार्स जब यहाँ पर आ रहे हैं तो मार्स कहीं ना कहीं आपकी पावर को मिसयूज करवा रहे हैं आपसे। मार्स की पावर मिसयूज होगी तभी तो डिबिलेटेड है। तो मिसयूज कहाँ हो रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ हो रहे हैं, ईटिंग हैबिट्स में हो रहे हैं, वे ऑफ टॉकिंग में हो रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ भी हो रहे हैं। 4th हाउस से मार्स से जब वो होता है आपका मांगलिक एरिया आ गया, ठीक है, आदमी इस तरह के डिसीजन लेता है और यहाँ मर जेमिनाइज और है या इस तरह के काम करता है। जेमिनाइज है, बुध है, कोर्ट कचहरी तय है, ऐसे इंसान के साथ कोर्ट कचहरी लगी रहती है हमेशा। और इससे मार्स और आ गए वहाँ पर। अगर आप अपनी फैमिली से डिमांडिंग है या फैमिली से कोई डिस्प्यूट चल रहा था या आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपकी ऐसी चल रही थी कोर्ट कचहरी, मतलब आप डिमांडिंग हो रहे थे तो हिस्सेदारी मांग रहे थे कि मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, या आपके पार्टनर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही थी तो इस समय आपके डेफिनेटली बड़े लेवल का लॉसेस आपको मिल सकता है, बड़े लेवल का। या कोई आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके अगेंस्ट हो गया है और वहाँ से आपको कोई इट्स अ टाइम फॉर योर कि आपको इस समय बड़े लेवल का लॉस होगा रिगार्डिंग योर पीस ऑफ माइंड, कि इंसान कितना पीस में रह रहा है, शांति से बैठा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सडनली है ना कि सारी चीज़ें निकल करके आ गई है और वो आपकी स्वयं की एनर्जी उसमें काम करेगी, यानी कि आग में घी डालने का काम करेंगे आप। शांति से रहिए, डिबेट नहीं करनी है, नया रिस्क नहीं लेना है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील पे साइन नहीं करना है, किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करना है, गुस्से में आकर के गंदा बोल दिया है, कुछ भी
जिसकी वजह से आप भी तो लॉस होगा, सामने वाले को लॉस नहीं होना। वर्क प्लेस में भी लॉस हो सकता है, ध्यान रखिए, शांति रखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर मार्स ट्रांजिटिंग इनटू जेमिनीज। एक रेमेडीज मैं आप सभी को दे रही हूँ सारे जॉडिक साइन को, वही है मार्स जब भी जेमिनीज में जाते हैं तो आपसे ऐसी चीजें बुलवाते हैं या आपके विचारों को इस लेवल पर बदलते हैं कि आपके सिर पे अग्रेशन आ जाता है और आप जल्दीबाजी में या गुस्से में ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम करता है, बिकॉज मार्स इज अ सोल्जर एंड जेमिनी इज ए वे ऑफ टॉकिंग कम्युनिकेशन। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑनलाइन में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं और वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं किसी को भी, या कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या मेल्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है बड़े लेवल में। तो माइंड कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तुरंत मत कीजिए। मार्स कारका ऑफ द जल्दीबाजी, हरी अप माइंड एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स स्टे।